Morning, dear friends. As you know that we are going through your English reader book, and we are also going through the very first chapter of English reader book, that is Who Did Patrick's Homework. So before we go further in the story, I would like to recall what we have learned. तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि एक लड़का था जिसका नाम पैट्रिक था। उसको होमवर्क करने में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वो अपना स्कूल का वर्क बिल्कुल किया नहीं करता था। इस वजह से वो पढ़ने में भी काफी कमजोर था और उसके टीचर्स भी उसको बहुत समझाया करते थे, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहता था। एक दिन क्या होता है उसके साथ कि उसकी बिल्ली जो थी वो एक गुड्डे के साथ खेल रही थी, लेकिन जब उसको लेता है, पकड़ता है, छीनता है उससे, तो क्या देखता है कि वो एक बौना है, वामन है, एक बहुत छोटे साइज का आदमी है। तो वो उससे जब ये कहता है कि मुझे बचा लो इससे, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, तो ये कहता है ठीक है तुमको बचा लूंगा, लेकिन तुमको मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। अब इसके आगे की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब जब जो लिटिल मैन था, जो बौना था, जब वो उसकी ये भी सुनता है तो उसका चेहरा एकदम सिकुड़ जाता है। ऐसा सिकुड़ जाता है जैसे आप जब बर्तन पोंछने का जो कपड़ा नहीं होता है, एकदम मोड़ चिमोड़ करके आप पोंछते हो उससे, तो उसका ऐसा चेहरा लगता है किसी ने बर्तन पोंछ करके और डलिया में डाल दिया है। He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. गुस्सा बहुत आता है उसको। वो क्या करता है, वो ऐसे पैर अपने से आप झटकते हो तो पैर ठोकर मारता है जमीन पे। उसके बाद में अपनी मुट्ठियां भींचता है गुस्से के मारे, मतलब डांटता भी है उसको, चिढ़ाता भी है, मुंह अजीब सा बनाता है, होंठ भींचता है, लेकिन मजबूर था बेचारा, उसको अपना जीवन बचाना था। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन वो सोचता है कि अरे क्या यार, मेरे साथ यही होना था क्या, मुझे शाप मिला हुआ है, मुझे ये करना है। तो फिर वो कहता है चलो ठीक है, लेकिन मैं इसको करूंगा। एंड ट्रू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और उसने अपनी बात का अक्षरशः पालन किया। उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन वहां भी उसकी एक दुविधा थी। दुविधा क्या थी? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ बेचारा, वो पढ़ना लिखना तो उसका कोई काम था नहीं। हाँ, ये था कि भाई उसके पास अलौकिक शक्तियां थी तो वो कोई भी काम कर सकता था, लेकिन समस्या उसकी ये थी कि उसको हमेशा ये नहीं पता होता था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके लिए उसको मदद की आवश्यकता होती थी। तो वो क्या कहता था, हेल्प मी ही वुड से। वो हमेशा बोलता कह रहे मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी, उसकी सहायता करनी पड़ती थी, चाहे वो जैसे भी करनी हो, उसकी सहायता उसे करनी पड़ती थी, क्योंकि उसको अपना होमवर्क उससे पूरा करवाना था। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. जब पैट्रिक का होमवर्क वो जो एल्फ था, बौना था, वो पढ़ रहा था, तो वो चिल्लाता है, कहता है कि मुझे इस वर्ड के बारे में पता नहीं, जो ये शब्द लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, मैं इस वर्ड को नहीं जानता हूं। गेट मी डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो, शब्दकोश ला के दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। कहता ना, इससे भी अच्छा ये होगा कि तुम उस वर्ड को पढ़ो और उसको एक एक अक्षर उसका जोर से बोल करके सुनाओ। वेन इट केम टू मैथ्स, और जब मैथ्स की बारी आती थी तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक का दुर्भाग्य वहां पर शुरू हो जाया करता था। व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड। फिर से एल्फ जो है चिल्लाता है, कहता है कि टाइम टेबल क्या होता है, समय सारणी क्या होती है। वी एल्व्स नेवर नीड दैट। हम बौनों को कभी भी टाइम टेबल की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, अरे ये एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, डिवीजन मतलब भाग, और फ्रैक्शंस मतलब भिन्न। क्या है ये सब? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन, क्या है ये सब? मुझे ये सब इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। कहता है आओ मेरे बगल में बैठो और तुमको मुझे गाइड करना होगा, तुमको मुझे रास्ता दिखाना होगा, तुमको मुझे निर्देशित करना होगा। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। एल्स को, जो बौने होते हैं, उनको मानव इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं होता है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए तो ये एक रहस्य ही है, मानव जीवन एक रहस्य ही है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। अब वो जो छोटा सा बौना था
वो वैसे ही चिल्ला रहा था, लेकिन इस बार वो बड़ी जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया है। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। कहता है जल्दी से लाइब्रेरी में जाओ, पुस्तकालय में जाओ, मुझे कुछ किताबों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा किताबें लेके आओ, एक दो नहीं, ज्यादा से ज्यादा किताबें लेके आओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुमको उन्हें पढ़ने में मेरी सहायता भी करनी पड़ेगी। अब फ्रेंड्स, इसकी आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स।